सो स्टूडेंट्स, आज हम स्पीडी पब्लिकेशन का टाइम एंड वर्क चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें जितना भी हम तीन पार्ट में स्पीडी पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और तीनों पार्ट आप देख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। सारा क्वेश्चन आप एक अटेम्प्ट में विद इन 10 सेकेंड्स आप ट्राई कर सकते हैं और सक्सेस होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 और 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, ए कितने दिनों में कर रहा है, 16 डेज में, और बी कर रहा है 24 डेज में। इन दोनों का हम लोग को फर्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना होगा। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 48। ओके, तो 16 3 48 3 होगा इस टू 24 को डिवाइड 48 में 24 से डिवाइड करने से कितना होगा, 24 2 जा 48 ना, सो 2। सो एफिशिएंसी निकाल दिए। अब किससे काम करवाना है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी का 2, सो 3 + 2 = 5। तो इसको 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पूरा तो नहीं कटेगा। 5 9 जा 45 और ये 3, इतना दिन में ये काम को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो लिख लेते हैं पहले, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में। और ए अकेले कितना दिन में कर रहा है, ए 24 डेज में कर रहा है। ओके, तो पहला स्टेप में क्या है, एलसीएम निकालना है। सो लास्ट क्वेश्चन में हम बताए थे दोनों का एलसीएम कितना होता है, 16 24 का 48। ओके, 16 3 48 डिवाइड किए, इसको डिवाइड करने से कितना होगा, 24 दूनी 48, 2 हो गया। दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। काम किससे करवाना है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम लोग को मालूम है ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी का वैल्यू है 3 और ए का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ में टोटल 3 है और इसका 2 है, तो इसका 1 होगा। तो बी से काम करवाना है, जिससे काम करवाना है उसको डिनोमिनेटर में हर में रखना है नीचे। सो बी का वैल्यू कितना है 1, सो 1 से डिवाइड करने से कितना हो गया, 48 डेज। वेरी बड़ा। ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में कर रहा है, मतलब 2/3 भाग काम का कर रहा है 16 डेज में। ओके, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, जितना कट रहा है 2 8 या 16। ओके, सो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 × 3 हो जाएगा। इट मीन्स ए जो कर रहा है काम को कितने दिनों में कर रहा है, 8 × 3 = 24 डेज में कर रहा है। ए तथा बी मिलकर, तो मिलकर को हम लोग ए प्लस बी लिखते हैं। मिलकर क्या कर रहा है, मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर रहे हैं। तो 3 चौक का 12 कट गया और ये इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 × 4 16 होगा ना। तो ए प्लस बी का वैल्यू हो गया 16। 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48। ओके, सो 24 2 जा 48, 16 3 जा 48। हम लोग को एफिशिएंसी किसका मिल गया, ए का मिल गया और ए प्लस बी का मिल गया। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी का वैल्यू है 3, यहाँ ए का वैल्यू कितना है 2, और टोटल मिला के 3 है और यहाँ में 2 हो गया, तो ये 1 होगा। तो 48 किससे काम करवाना है, देख लीजिए, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 48/1 मतलब 48 दिन। सो आंसर होगा, राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो लिख लेते हैं, ए कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा है कितना दिन में, 15 डेज में, और सी कर रहा है कितना दिन में, 12 डेज में। इन तीनों का एलसीएम फर्स्ट स्टेज का काम है, ठीक है। तो ये जो है तीनों का एलसीएम लेने से कितना होगा, 60 होगा। तो 10 6 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 12 5 जा 60। ओके, एफिशिएंसी हम लोग निकाल दिए।
काम किससे करवाना है, तो तीनों मिलकर काम को, तीनों को मिला देना है। तो तीनों को मिलाने का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। सो वैल्यू को प्लस करते हैं, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ओके, तो इससे काम करवाना है तो इससे डिवाइड करेंगे बाई 15। 15 चौका 60। सो ये हो गया हमारा 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। तो लिख लेते हैं ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कर रहे हैं कितना दिन में, 10 दिन में। बी और सी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और ए तथा सी, ए तथा सी कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो ए बी तथा सी मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम अगर आप लोग को नहीं लेने आता है तो हम बता देते हैं, 10, 15 और 12। तो इसको ले लेते हैं हम लोग 5 से, 5 2 या 10, 5 3 या 15, और ये तो कटेगा नहीं। फिर नेक्स्ट 3 से लेते हैं, तो 2 3 1 या 3, 3 5 या 15, और तो डिफरेंट में आएगा तो इतना ही एलसीएम होगा। 5 3 या 50, 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 5 देखिए एलसीएम हम फिर से लेते हैं क्योंकि ये 12 था और मैं 15 लिख दिया था भूल से, तो फिर से करते हैं। तो इसको 2 से करते हैं, तो 2 5 या 10, 15 तो आता नहीं है 2 का टेबल में, और ये हो गया 6। तो फिर 5 से लेते हैं, 5 1 या 5, 5 3 या 15, और ये 6 ऐसे रहेगा। फिर 3 से लेते हैं, तो 1 1 3 2 या 6। तो 2 5 10, 10 3 30, 30 दूनी 60। सो एलसीएम हो गया हमारा 60। कितना हुआ, 60। डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 6 होगा, 15 चौका 60, 12 5 60, इतना हो गया। अब देखिए तीनों को हम लोग प्लस करते हैं तो क्या होता है, 2a b 2b और c 2c इज इक्वल टू कितना होगा, 6 4 10 5 15, 15 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 होगा। 2 ये सब में था तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आया, 15/2। काम किससे कराना है, ए बी तथा सी मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू कितना है, 15/2। तो इसी से काम करवाना है तो डिवाइड कर देते हैं, 15/2 ऊपर चला जाएगा। सो 15 चौका 60, 4 दूनी 8। सो राइट आंसर इज 8 डेज, 8 दिन।